इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास और उसके भेदों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब जैसे कि दो शब्द मिला दीजिए आप, या फिर दो से ज़्यादा शब्द मिला दीजिए और शब्दों को मिलाने के बाद कोई सार्थक मतलब ऐसा शब्द बने जिसका कोई मतलब निकले, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम समास कहेंगे। जैसे कि सोने के लिए कक्ष है ना, जिस कमरे में आप सोते हैं, अगर आप उसे प्रॉपर हिंदी में बोलें तो आप उसे बोलेंगे सोने के लिए कक्ष या फिर शयन कक्ष, ऐसा कक्ष जिसमें आप सोते हैं। तो मतलब आपने कई सारे वर्ड्स को, कई सारे शब्दों को आपने एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद एक शब्द ऐसा बन रहा है जिसका एक सही मतलब निकल रहा है, तो उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो यही 6 मुख्य भेद होते हैं। तो पहला अव्ययी भाव, फिर है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। एक एक करके हम ये सारे जो समास हैं इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस पद का पहला पद मतलब पूर्व पद अव्यय मतलब प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, अव्यय का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, मतलब जो मेन वर्ड होता है वो होता है हमारा, जो जिस भी समास में पहला वर्ड मेन वर्ड हो, इम्पोर्टेंट वर्ड हो, प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस पद का पहला पद पूर्व पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसकी जो पहचान करने का तरीका है वो ये होता है कि इस समास में ज़्यादातर आप 99% केस में कह लीजिए अनु, अ, प्रतिदिन, भर, यथा, यावत, हर, इन सब से ना स्टार्ट होता है जब भी वर्ड, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति, प्रत्येक, भरपेट, हर एक, ये देखिए इसमें यथा लग रहा है, इसमें प्रति, देखिए जैसे प्रति है ना, तो ये देखिए प्रत्येक, फिर भरपेट, हर एक, इस तरीके का जो समास होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसमें पहला जो वर्ड होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इसमें जो आता है वो आ या फिर अनु या प्रति, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली पूछा जाता है प्रतिदिन, तो वो क्या होता है हमारा अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें प्रति, आ, अनु, भर, या, यावत, हर। अब ये लर्न कर लीजिए, इससे जो स्टार्ट हो रहे हैं ना वो अव्ययी भाव समास ही होता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। तो इसमें आगे हमें बता रहे हैं कि इस समास का जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, और जो मतलब बाद वाला पद होता है ना, पहले वाले पद की जो है वो विशेषता बताता है, मतलब उसकी जो क्रिया हो रही होती है उसकी विशेषता बताता है। तो अव्ययी भाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्ति विहीन रहता है। मतलब जैसे कि आपने देखा प्रतिदिन, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, आप इस वर्ड का मतलब आप इसका लिंग भी नहीं बदल सकते, आप इसका वचन भी नहीं बदल सकते। तो जो अव्ययी भाव समास वाले जो शब्द होते हैं उन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, ना लिंग का ना वचन का। तो उसको विभक्ति करने के बाद भी उनके लिंग वचन रूप में कोई भी अंतर नहीं आता है। सबसे आसान जो तरीका वो ये है, आप ये 3-4 वर्ड्स लर्न कर लीजिए, अनु, आ, प्रतिदिन। आ और प्रतिदिन ज़्यादातर वर्ड्स में जितने भी ये जो शब्द आएंगे ना अव्ययी भाव समास वाले, उसमें आ, प्रतिदिन, अनु, ये काफ़ी ज़्यादा शब्दों में यही लगता है, आप उसे समझ जाएंगे। तो ये वाला हो गया हमारा अव्ययी भाव। देखिए, अव्यय ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार मतलब परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। इसलिए इस समास का नाम अव्यय है, क्योंकि इसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक किसी के भी कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो वो समास होता है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज में की जाती है तुलना, मतलब कंपैरिजन किया जाता है। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए, समास में 2 पद होते हैं ना, तो पहले वाले को हम कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले को कहते हैं उत्तर पद। तो इसमें बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें
उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य, उपमान, उपमेय, फिर हम लोग इसको पूरे अच्छे से समझेंगे। देखिए विशेषण होता है जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा बच्चा, तो इसमें जो अच्छा होगा वो क्या होगा, वो विशेषण होगा। जैसे कि काला घोड़ा, तो उसमें विशेषण क्या होगा, काला। पतला लड़का, उसमें विशेषण क्या होगा, पतला। तो जिस भी चीज़ की ना, मतलब जो शब्द विशेषता बताता है किसी चीज़ की, वो हमारा विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे कि काला घोड़ा, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की, तो घोड़ा हो गया हमारा विशेष्य और काला हो गया हमारा विशेषण। उपमान, पहले हम उपमेय देखते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। मतलब जैसे कि जिससे तुलना की जा रही है जिस व्यक्ति की, वो तो हमारा उपमेय हो गया। और उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है उसको हम उपमान कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ आएगा। बादल के समान श्याम, तो श्याम क्या है, श्याम उपमेय है। और किससे तुलना की जा रही है श्याम की, बादल से, तो बादल क्या हो गया, उपमान हो गया। चंद्रमा के समान मुख, तो मुंह की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, चांद से, तो तुलना किसकी हो रही है, मुख की, तो मुख हो गया उपमेय, जिसकी तुलना होती है। देखिए जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है, मतलब आप इसे अच्छे से ये समझिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है वो कौन होता है, वो हमारा उपमेय होता है। और जिससे उसकी तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो किस तरीके से आप इसको समझेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। ये जो है ना हमारा कर्मधारय समाज, काफ़ी आसान है इसको समझना। आप देखिए जैसे ये है नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, इसमें देखिए नीला है जो के समान, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तुलना की जा रही है। नीला कमल, नीला है कमल जो, चंद्रमुख जिसका मुंह चंद्रमा के समान है, मतलब के समान है जो, तुलना का भाव आएगा इसमें। तो ये जिसमें तुलना का भाव आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। तो जैसे इसमें विशेष विशेषण है, कैसे, जिसमें है जो आएगा ना, जहाँ पर जैसे कि हम लोग जब विग्रह करेंगे तो है जो आएगा, है जो, तो उसमें क्या होगा, विशेषण और विशेष्य। के समान होगा तो उपमेय, मतलब जैसे कि जिसके बीच में विग्रह करके के समान आएगा तो वो उपमेय या उपमान वाला हो जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि संबंध बताइए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हम लोग को ये समझना है जिस समास में तुलना हो रही हो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है कर्मधारय समास। तो इसके और भी काफ़ी सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कर्मधारय समास के। जैसे हमने इसमें क्या क्या देख लिया, इसमें हम लोगों ने नीलकमल और चंद्रमुख देख लिया। महादेव हो सकता है, महान देव, सबसे बड़ा देव, महान देव है जो, घनश्याम, बादल के समान है जो, तो है जो तो विशेषण हो रहा है ना, एक तो विशेष है जिसकी मतलब विशेषता बताई जा रही है और उसका क्या विशेषण है ना, तो है जो, तो मतलब विशेष्य विशेषण का जिसमें कंपैरिजन होता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा तत्पुरुष समास। तो जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब देखिए इस समास में क्या होता है, उत्तर पद या फिर जो बाद वाला पद होता है ना, वो वाला क्या होता है, हमारा प्रधान होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला पद जो है वो मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद वाले पद की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उत्तर पद या अंतिम पद की इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें देखिए जो कारक चिन्ह हमने पढ़े थे ना, उनका यूज़ किया जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे इत्यादि, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कर्ता और संबोधन को छोड़ देंगे। इसके अलावा को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, इनका अगर इस्तेमाल संधि का विच्छेद करने के बाद हो जाए, समास का विग्रह करने के बाद हो जाए तो वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए जैसे गंगा जल, गंगा का जल, का आ गया, कारक चिन्ह का आ गया ना, तो क्या हो जाए, देखिए संबंध है ना, तो अगर बीच में का आ गया तो क्या हो गया, तत्पुरुष, मतलब का, के, की, ये सब। जैसे से आ गया, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जन्मांध, जन्म से अंधा। तो जिसमें
को, से, के लिए, काके की, में, पर, ये सब आ जाए समास का विग्रह करने के बाद, तो ऐसा समास हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो एक बार देखिए, चलो इन तीनों का जो हमने पढ़े हैं रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 3 वाले हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव में हम लोगों को ये पद जो होते हैं ये लर्न करने हैं। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर, इनको हम लोग लर्न कर लेंगे, और अगर ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, प्रत्येक, भरपेट, हर एक, इसमें पहला पद जो है वो प्रधान होता है और दूसरा पद जो है वो क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्यय ऐसा होता है जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सब में परिवर्तन, मतलब इन सब की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो क्या होता है अव्ययी भाव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ऐसे शब्दों से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। अब कर्मधारय में तुलना की जाती है, तो जैसे कि एग्जाम्पल नील कमल, नील है कमल जो, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इसमें तुलना होती है, दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है। विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, हमने समझ लिया था। देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक विशेषण पद होता है, दूसरा विशेष्य पद होता है, इसमें तुलना की जाती है कर्मधारय समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है हमारा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारक चिन्ह गंगा, काजल, पथ, से, भ्रष्ट, तो जिसके मतलब हम लोग का समास का विग्रह करने के बाद को, से, के लिए, काके की, में, पर, ये आए ना, तो वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। तो अच्छे से कर लीजिएगा, ये इनकी पहचान होती है। आगे के भी इजी हैं, इतने कोई टफ नहीं है ये, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।